खाना पीना और ये आजकल की स्ट्रेस सिम्फनी यानी सोशल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और अब तो हर घर में एंटर हो चुका ये मेडिकल स्ट्रेस। इन सब के बोझ से दबना, फिर जैसे ही वीकेंड आए तो इस दिमाग के सन्नाटे और डर से बचने के लिए कॉन्सर्ट्स, क्लब्स या फिर कोई लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना, ये अब हमारी आदत नहीं, हमारे खून में दौड़ता हुआ एक नशा सा बन चुका है। हम खामोशी से इतना डरने लगे हैं कि हमें हर वक्त, जी हां, हमें हर वक्त एक झूठा शोर चाहिए। हम हर पार्टी में, हर महफिल में प्रेजेंट हैं, बस खुद के साथ बैठने के नाम पर एब्सेंट हैं। हम इतने मसरूफ हैं, इतने उलझे हुए हैं, दिमाग में चिंताओं का ऐसा बवंडर चल रहा है कि अगर कोई चिंतन करने को कह दे, जी हां, अगर कोई चिंतन करने को कह दे तो वो कोई पुराने जमाने का किस्सा लगता है, कोई मेडिवल बात लगती है। हम इस भेड़ चाल में इस कदर घुले हुए हैं कि अब तो याद भी नहीं रहा कि होश आखिर कहते किस शय को है। वो होश अब कहीं खो गया है, धुंधला गया है, एक मिटा हुआ ख्वाब सा बनकर रह गया है। हमने माइक्रोस्कोप्स बना लिए, टेलीस्कोप्स बना लिए, पर जो अंदर की अंधेली खिड़की थी वो बंद ही रह गई। हम उस हर चीज को झूठा कहते हैं जो हमारी 5 इंद्रियों में नहीं आती। जी हां, जो हमारे 5 सेंसेस ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मगर सोचिए, क्या हवा दिखती है? क्या दर्द का कोई रंग होता है? फिर जो नहीं दिखता उससे इनकार क्यों? एक भीड़ है जो बाहर भाग रही है और एक आवाज है जो अंदर बुला रही है, पर अफसोस इस शोर में हमने उस आवाज का गला घोट दिया है। हम जागते में भी एक ऐसी नींद में हैं जहां सपना ही सच लगने लगा है। हम इस दुनिया में आए तो एक बहुत लंबे, अनजान और अनदेखे सफर के लिए थे, मगर इस मुसाफिर खाने में आकर हम यहाँ के झूठे रंगों, मोह माया और अपने ही मन की मर्जियों के लाइव कॉन्सर्ट्स में ऐसे खोए, कुछ ऐसे उलझे, ऐसे बेहोश और सुन हुए
कि अपने असली घर का रास्ता, अपनी हकीकत, अपना मकसद ही भूल गए। हम ऊँघने के बहुत आदी हो चुके हैं, सोए सोए जागे जागे से हैं बस। न पूरी तरह सोए हैं न पूरी तरह जागे हैं, क्योंकि अगर पूरी तरह से जाग गए होते तो कब के उठ खड़े होते, और यदि अगर पूरी तरह सो गए होते तो शायद, जी हां शायद, जागने की तड़प होती। मगर इस बेहोशी के धब्बे, इस धुंधलेपन, इस स्टिग्मा के पीछे एक और दुनिया है, एक अनदेखी दुनिया, जिसे ये हमारी चमड़े, मिट्टी की आंखें नहीं देख सकती। आजकल का जो ये कूल और एजुकेटेड क्राउड है ना, वो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। उनका सिंपल सा फंडा, जी हां, उनका फंडा बड़ा सिंपल है। अगर मेरी आंखों से नहीं दिखता या फिर साइंस ने प्रूव नहीं किया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई वजूद नहीं है। बस इस चक्कर में लोग कहते हैं ये दुनिया मीठी है, अगली किस डिट्ठी है, कि ये दुनिया तो मीठी है लेकिन अगली किसने देखी है। और बस खाने पीने और मजे करने में लगे हुए मसरूफ हैं, बिजी हैं, बहुत बिजी। क्या वाकई जो दिखता है बस वही सच है? भाई साहब, भाई रणधीर सिंह जी की लिखी हुई अनमोल किताब अनडिठी दुनिया, द इनविजिबल मिस्टिकल वर्ल्ड, इस भ्रम को पहले ही झटके में तोड़ देती है। और ये किताब उन्होंने किसी आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं लिखी। जी हां, ये किताब उन्होंने किसी आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं लिखी। ये उनकी जेल की अंधेरी कोठरियों की कठिन रातों, गहरी बंदगी, नाम सिमरन और सचखंड के जीते जागते अनुभवों से निकली हुई सच्चाई है। भाई साहब जी की लिखी हुई किताब अनडिठी दुनिया वाकई एक अनमोल खजाना है। गुरबानी और उनके अपने रूहानी, जी हां, उनके अपने स्पिरिचुअल तजर्बात पर आधारित ये किताब सिख मत में परलोक, आत्मा और आध्यात्मिक अवस्थाओं को समझने के लिए, जी हां, स्पिरिचुअल रेलम्स, उन्हें जानने के लिए, समझने के लिए एक बेहतरीन जरिया मानी जाती है। यकीन मानिए, भाई साहब जी की जो वाणी केवल किताब नहीं बल्कि उस रूह की पुकार है जो अपने असली घर को याद कर रही है। जी हां, ये उस रूह की पुकार है जो अपने असली घर को याद कर रही है।
भाई साहब जी कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी पर भरोसा रखना कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब हम अमृत छकते हैं या नाम जपते हैं तो अंदर एक अलग ही वाइब और चेंज फील होता है। जब गुरु की एक बात सच फील हो गई, सोचिए, जब गुरु की एक बात सच फील हो गई तो बाकी बातें भी तो सच ही होंगी। भले ही हमने उन्हें अभी तक एक्सपीरियंस किया या ना किया हो। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने अपनी इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वो वाहेगुरु की कृपा से उनकी गहरी बंगा भक्ति, नाम सिमरन और सचखंड के अनुभवों से निकली हुई रूहानी सच्चाई है। एक ऐसी किताब के सफर पर निकलना जो खुद इस जहान से परे उस अनजान और अनडिठी दुनिया के राज खोलती है। सोचिए, अपने आप में एक बेहतरीन तजर्बा होगा। तो चलिए, वाहेगुरु कहते कहते इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं, जहां सारे डायलेमा खत्म हो जाते हैं और अगर कुछ बचता है, जी हां, अगर कुछ बचता है तो सिर्फ एक सच्ची अरदास। किताब की शुरुआत में ही जो सबसे पहली चीज दिल को छू जाती है वो है प्यास। द प्योर अनएडल्टरेटेड थर्स्ट फॉर समथिंग रियल। पहली ही लाइन में एक कमाल का लफ्ज है, थर्स्टिंग लाइक रेन बर्ड। गुरबानी में बबीहा का जिक्र बहुत जगह आता है। बबीहा, चातक, एक ऐसा पंछी है जिसे पूरी दुनिया का पानी नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति बूंद, द फर्स्ट रेन ड्रॉप, जी हां, स्वाति बूंद की प्यास में तड़पता है। भाई साहब जी कहते हैं कि रूहानियत की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक दुनिया के सारे साधनाओं के होते हुए भी अंदर वो बबीहे जैसी प्यास न जगे, जब तक ये ना लगे कि इस दुनिया के पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मुझे तो उस डिवाइन वर्ड, बस वाहेगुरु की बूंद ही चाहिए। जी हां, मुझे तो बस वो डिवाइन वर्ड वाहेगुरु की बूंद ही चाहिए। जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी जब अंदर एक ऐसी तड़प उठती है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई महफिल शांत नहीं कर सकती, तब रूह बबीहा बन जाती है। और उस तरसती हुई रूह को जब भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी के वचन मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कायनात का सबसे बड़ा अमृत का
झरना फूट पड़ा हो। ये अनडिठी दुनिया क्यों छुपी है? क्या है ये आखिर? दुनिया में सारे पाप, सारी जलन और सारा लालच क्यों है? इस मार्फत एक बहुत बड़ा सच बयान किया गया है कि हमें लगता है जो दिख रहा है बस यही सच है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप पता है कहां से जन्म लेता है? एक बहुत बड़े धोखे से। इंसान सोचता है जो दिखता है बस यही सच है। खा लो, पी लो, ऐश कर लो, आगे किसने देखा है? इस होशियारी में वो अपने हक यानी राइट्स याद रखता है, पर ड्यूटीज, अपने फर्ज भूल जाता है। और यही दिमागी गरूर, जी हां, यही दिमागी गरूर उसे जीते जी नरक की आग में झोंक देता है। इंसान इस धरती पर कोई परमानेंट रहने नहीं आया। ये तो बस एक टेम्परेरी स्टॉप है। हम यहां अपने रब को पहचानने आए हैं। अगर इस जन्म में नाम दी कमाई ना की तो आगे जाकर रब की कचहरी में, उस कोर्ट डिवाइन में जब पर्दा उठेगा तब मेरे दोस्त बहुत देर हो चुकी होगी। पर जो आज सचियार बन जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस परम ज्योति में लीन हो जाती है। मेरे हमदम, आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है, हर उस चीज पर सवाल उठाना जो कि इन चमड़ी की आंखों से नहीं दिखती। स्कूलों और कॉलेजों में, जी हां, स्कूलों और कॉलेजों में बैठकर रब और रूहानियत का मजाक उड़ाना एक पास टाइम बन गया है। लोग कहते हैं ये जग मीठा है, अगला जग किस डिट्ठा है। पर उन्हें क्या पता कि इस होशियारी के पीछे कितना बड़ा अंधेरा छुपा है। कबीर मन पंछी भयो, उड़न उड़न रहो आकाश, जेहि जेहि डारी बैठियो, ते ते भयो उदास। मनुष्य इस झूठे संसार के मोह माया रूपी मीठे जाल में फंस कर रह गया है, उलझ कर रह गया है। ये दुनिया केवल दिखावा और नश्वर है। जो लोग परलोक, अगले जहान या अपने वास्तविक लक्ष्य को भूलकर सिर्फ इसी दुनिया के सुख भोगते हैं, वे अंततः पछताते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि असली आनंद और शांति केवल प्रभु के नाम सच से जुड़ने में ही है। भाई साहब जी अपने तजुर्बों का, जी हां, अपने तजुर्बों को साझा करते हुए किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं।
वो कहते हैं कि ये जो दुनिया हमें इन आंखों से दिख रही है, ये आसमान, ये जमीन, ये लोग, ये रिश्ते और ये पदार्थ, ये सब डिट्ठी दुनिया, द विजिबल वर्ल्ड है। जी हाँ, विजिबल वर्ल्ड। ये अधूरे हैं और सोने पे सुहागा, मिट्टी होने वाले हैं। लेकिन इसके बिल्कुल सामने, इसके भीतर, इसके परे एक और दुनिया है जिसे उन्होंने अनडिट्ठी दुनिया, द इनविजिबल वर्ल्ड कहा है। भाई साहब जी के मुताबिक इस पहले कदम को समझने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, भाई साहब जी साफ करते हैं कि ये अनडिट्ठी दुनिया कोई कहानी या दिमाग का वहम नहीं है। ये उतनी ही सच्ची और हकीकत है, बल्कि इस दिखने वाली दुनिया से भी ज्यादा सच्ची है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इन फिजिकल आइज, चमड़े की आंखों से नहीं दिखती। मतलब अनडिट्ठी दुनिया कोई काल्पनिक या ख्याली दुनिया नहीं है। भाई साहब जी ने जब इस किताब का आगाज किया तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आम इंसान जो हर चीज को दिमाग और लॉजिक से नापता, जी हां, हर चीज को दिमाग और लॉजिक से नापता तोलता है, वो इस बात पर यकीन कैसे करेगा? ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम वहम, ख्याल या इमेजिनरी मान लेते हैं। भाई साहब जी इस इल्यूजन को, इस भ्रम को सबसे पहले तोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये हकीकत है, अफसाना नहीं। भाई साहब जी कहते हैं कि ये इनविजिबल वर्ल्ड कोई ऐसी जगह नहीं है जो किसी शायर ने ख्यालों में बना ली हो या किसी ने डर की वजह से सोची हो। ये एक पक्की, सच्ची और चट्टान की तरह ठोस, जी हां, पक्की, सच्ची और चट्टान की तरह सॉलिड दुनिया है। फर्क सिर्फ हमारे देखने के नजरिए का है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, पर हवा का वजूद सच्चा है। हम सांस लेते हैं, पत्ते हिलते हैं तो हमें यकीन आता है। ठीक वैसे ही रेडियो या वाईफाई की वेव्स हमारी इन आंखों को नहीं दिखती, पर उनका पूरा एक नेटवर्क हमारे आसपास चल रहा होता है। जैसे ही आपके पास सही रिसीवर, जी हां, सही डिवाइस होती है, वो वेव्स पकड़ में आ जाती है। भाई साहब जी कहते हैं कि ये अनडिट्ठी दुनिया भी ठीक वैसे ही हमारे आसपास मौजूद है, बस हमारे पास अभी वो रिसीवर, जी हां, वो आध्यात्मिक दृष्टि एक्टिव नहीं है।
भाई साहब जी ने ये बातें अपने रूहानी अनुभवों को बेस करके कही हैं। इस अंधेरे के माया जाल को, जी हाँ, इस अंधेरे के माया जाल को चीरने के लिए हमारे गुरु साहिबान ने कोई दिमागी थ्योरी या कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने तो मेरे दोस्त परमात्मा के दरबार में जो खुद अपनी आत्मिक आंखों से देखा, जो वहां घटित हो रहा था, वही इस कायनात को सुनाया। उनके पास सचखंड का फर्स्ट हैंड लाइव नेटवर्क था। मेरे हमदम, ये कोई आम किताब नहीं। इसमें भाई साहब जी ने उन भटकती हुई रूहों और यमदूतों के साथ अपने पर्सनल एनकाउंटर्स, आमने सामने की मुलाकात का जिक्र किया है कि कैसे उनका उद्धार हुआ। दशम द्वार की मस्ती, अनहद शब्द का म्यूजिक और जपजी साहब के 5 खंड, ये सब कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट हार्श रियलिटी है जो इस जहान के बाद हमारा इंतजार कर रही है। आइए इस मुकाम पर थोड़ा रुकते हैं। आपको क्या लगता है, जब हम अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठते हैं तो जो एक अजीब सा सुकून या भीतर की आवाज महसूस होती है, क्या वो इसी सच्ची इनविजिबल दुनिया का एक छोटा सा झोंका है, एक छोटी सी ग्लिम्स है? आपका इस पर क्या ख्याल है? जरा सोचिए। एक अनुभव की बात है कि हम हमेशा या तो सुख, शांति, खुशी, मतलब राजीनामे वाला छोर, फिर नहीं तो दुख, अशांति, गमी, मतलब गैर राजीनामे वाला दूसरा छोर। इन दोनों के अलावा हम नहीं जानते, पर हमने सुना जरूर है कि कहीं ऐसी कोई जगह है, कहीं ऐसी कोई जगह है जो इन दोनों अवस्थाओं से परे है, जिसे सच्चिदानंद कहा जाता है। पेंडुलम का मूवमेंट कंसीडर किया जा सकता है, जैसे वो एक छोर से दूसरे छोर पर आता जाता रहता है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया करें, जी हाँ, अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो मालूम होता है कि ये पेंडुलम एक छोर पर पहुंचकर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है, फिर दूसरे छोर की ओर मूव करता है, और फिर वाइस वर्सा।
भाई साहब जी इस किताब में हमारे इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। उनके मुताबिक जिस शांति को हम पेंडुलम का दूसरा किनारा समझते हैं, वो असल में अनडिट्ठी दुनिया नहीं है, बल्कि वो पेंडुलम का केंद्र है, सेंटर पॉइंट, जहां पहुंचकर पेंडुलम का डोलना ही खत्म हो जाता है। चलिए इसको उनके नजरिए से थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भाई साहब जी कहते हैं कि संसार का शोर शराबा और संसार की चुप्पी दोनों ही इस दिखने वाली बदलने वाली दुनिया का हिस्सा है। अगर आप एक कमरे में बैठकर सब बंद कर दें तो वहां शांति हो जाएगी, पर वो शांति टेम्परेरी है। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे, शोर फिर शुरू हो जाएगा। ये जो टेम्परेरी शांति है, सिर्फ शोर का ना होना है। जी हां, एब्सेंस ऑफ नॉइस जस्ट। ये पेंडुलम का दूसरा किनारा है। ये असली आध्यात्मिक सुकून नहीं है। भाई साहब जी इनविजिबल वर्ल्ड या जिस सुकून की बात करते हैं, वो पेंडुलम का दूसरा किनारा नहीं है, बल्कि वो पेंडुलम का सेंटर पॉइंट है, जहां पहुंचकर पेंडुलम फिर कोई मूवमेंट नहीं करता। उसका डोलना रुक जाता है, एक छोर से दूसरी छोर तक जाने का। पेंडुलम अपने सेंटर पॉइंट पर बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसी पेंडुलम वाली बात को थोड़ा एक्सटेंड करें तो पाते हैं कि वो इस सफर का एक बहुत बड़ा ताना बाना है। जब तक हम पोलैरिटीज में भटक रहे हैं, तब तक हम इसी दुनिया में हैं। मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे आने जाने के सफर में अगर हम मसरूफ हैं, तो अभी हम इसी दुनिया में हैं। अनडिट्ठी दुनिया तो तब शुरू होती है जब हम इस दोनों छोरों को, इन दोनों पोलैरिटीज से ऊपर उठकर उस सेंटर को पकड़ लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस सेंटर पॉइंट का कोई छोटा सा अंश महसूस कर पाते हैं, या हम बस इस पेंडुलम के झूले का ही मजा लेते हैं? जरा सोचिएगा। गुरुबानी में इस अवस्था को सहज या आनंद कहा गया है। ये ऐसी शांति नहीं है जो शोर के खत्म होने से आती है। ये वो शांति है जो तब भी रहती है जब आप बाहर के सबसे बड़े शोर शराबे के बीच खड़े हों।
इसको एक और बेहतरीन मिसाल से समझिए। समुंदर की गहराई, समुंदर की सतह पर, सरफेस पर बहुत शोर है, तूफान है, लहरें हैं। जब तूफान चला जाता है तो सतह शांत हो जाती है। ये दोनों ही किनारे बदलने वाले हैं, लेकिन अगर आप समुंदर की सतह से हजारों फीट नीचे गहराई में चले जाएं, तो वहां ना कोई तूफान है, ना कोई बदलाव। वहां एक सदाबहार परमानेंट खामोशी और बस ठहराव है। भाई साहब जी कहते हैं कि हमारी आत्मा जब नाम सिमरन के जरिए अपने भीतर की गहराई में उतर जाती है, तो वो उस परमानेंट जोन, अनडिठी दुनिया, जी हां, अनडिठी दुनिया में पहुंच जाती है। फिर चाहे शरीर बाहर दुनिया के शोर में काम कर रहा हो, पर अंदर का कनेक्शन उस गहरे समुंदर की तरह बिल्कुल अचल, अनशेकेबल हो जाता है। इस सफर का सबसे कीमती सवाल पता है क्या है? कि हमारे कर्मों का उस परमात्मा की कृपा से क्या रिश्ता है? हम जो भी यहां बोल रहे हैं, अगले जन्म में वही काटना पड़ेगा। हम जो भी यहां बोल रहे हैं, हम जो भी यहां बोल रहे हैं, जी हां, जो भी यहां बोया जा रहा है, अगले जहां में वही काटना पड़ेगा। पर जो गुरु के रास्ते पर चलकर नाम को सांसों में वसा लेता है, उसे दरबारे इलाही में सच्चा सुकून नसीब होता है। ये किताब हमें उसी बेखौफ अवस्था की तरफ ले जाती है। तो मेरे हमदम, वक्त के सारे तूफानों और इस दुनिया के सारे अंधेरों को पीछे छोड़कर आज गुरु की रहमत से जो ये अनमोल रूहानी खजाना हमारे हाथ लगा है, क्या आप उसकी गहराई में दोबारा डूबने के लिए तैयार हैं? चलिए उस परमात्मा के इस हसीन गोरख धंधे को जीने के लिए वाहिगुरु जी की छत्र छाया में कदम बढ़ाते हैं। वही एक शाश्वत परमात्मा, जी हां, जो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से पहचाना जाता है। मेरे दोस्त, इस अनंत कायनात का सबसे बड़ा सच यही है कि परमात्मा कोई दूर आसमान में बैठा किस्सा नहीं है। वो एक है, हमेशा रहने वाला सच है। पर इस दिमाग की चतुराई देखो, ये उस हर जगह ढूंढती है पर देख नहीं पाती, क्योंकि उस एक का दरवाजा केवल तभी खुलता है जब
सतगुरु अपना मेहरबाना हाथ आपके सर पर रख देता है। वो मिलता है तो सिर्फ उसकी कृपा और प्रसाद से। इस दुनिया में सेवा कमाने से ही अगले जहां में सच्चा अजीज और मान सम्मान मिलता है। हम इस धरती पर सिर्फ दौलत कमाने, जी हाँ, हम इस धरती पर केवल दौलत कमाने या लालच में अंधे होने नहीं आए। मेरे हमदम, ये दुनिया एक इम्तहान गाह है, टेस्टिंग ग्राउंड। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अगर अगले जहां के दरबार में सच्चा निवास और इज्जत चाहिए तो इस जहां में रहते हुए सेवा को अपनी जिंदगी बनाना पड़ेगा। सेवा जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी बदले की उम्मीद के, सिर्फ और सिर्फ उस बेअंत मालिक अकाल पुरख की मोहब्बत में की जाए। मेरे हमदम, जब हम इस जहां में रहकर उस परमात्मा की सेवा में खो जाते हैं तो हमारा अलग से कोई वजूद नहीं बचता। हम जैसे भी हैं, गलतियों के पुतले, भटके हुए, पर जब गुरु के दर पर आकर हम झोली फैलाते हैं तो उसकी मेहर हमारे सारे जख्म भर देती है। फिर ये जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि उस बेअंत मालिक कर्ता पुरख के साथ एक हसीन डिवाइन रोमांस बन जाती है। भाई साहब जी, इस पूरी किताब का आधार गुरुबानी को बनाया है। गुरुबानी में एक पंक्ति है, जो दिखता है वो सब खत्म होने वाला है और जो नहीं दिखता वही असल में तुम्हारे साथ है। गुरुबानी बार बार ये संकेत देती है कि माया और दिखाई देने वाली वस्तुएं स्थायी नहीं हैं, जबकि सच, नाम और परमात्मा सदा विद्यमान है। जो आंखों को दिखाई देता है वे नित्य परिवर्तनशील है। जो दिखाई नहीं देता वही वाहिगुरु, वही नाम, वही चेतना तुम्हारा सच्चा सहारा है। अब आज का एजुकेटेड क्राउड कहेगा, हमें तो भाई प्रूफ दिखाओ। वो परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? भाई साहब जी ने इसका एक बहुत ही शानदार और सिंपल जवाब दिया है कि लकड़ी के अंदर आग हमेशा से छुपी होती है, पर क्या वो आम आंखों से दिखती है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई पुराने जमाने के साइंटिस्ट से कहता कि सूखी लकड़ी में, जी हां, कि इस सूखी लकड़ी में आग है, तो शायद वो भी ना मानता।
पर जब दो लकड़ियों को आपस में सही ढंग से, सही तरीके से रगड़ा जाता है तो अंदर छुपी हुई आग प्रकट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हर एक इंसान के अंदर वाहेगुरु की जोत और नाम का अमृत छुपा हुआ है। पर आज के नास्तिक लोग स्पेक्टेकुलर प्रूफ मांगते हैं, पर उन्हें दिखता नहीं, क्योंकि उनके पास वो स्पिरिचुअल विजन, वो दिव्य दृष्टि नहीं है। लेकिन जब गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र मिलता है और कड़ी मेडिटेशन, नाम की रगड़ होती है, तो अंदर छुपी वो रब की रोशनी साफ साफ चमक उठती है। भाई साहब जी कहते हैं कि हमारी आत्मा उस इनविजिबल दुनिया का हिस्सा है, लेकिन इस शरीर में आकर हम इस दिखने वाली चमक दमक में कुछ ऐसा खो गए हैं कि अपने असली घर को भूल गए हैं। इस हिस्से में भाई साहब जी एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। अगर वो दुनिया इनविजिबल है तो हम उसे देखें कैसे? वो कहते हैं कि जैसे ही कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, नाम सिमरन करता है, तो उसके भीतर एक दिव्य दृष्टि, स्पिरिचुअल विजन या तीसरी आंख खुलती है। उस दृष्टि के खुलते ही उसे इस संसार के कण कण में परमात्मा की रोशनी और उस इनविजिबल दुनिया के नजारे दिखने शुरू हो जाते हैं। भाई साहब जी का ये पहला कदम हमें ये शिक्षा दे रहा है, ये सिखाता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो सिर्फ एक पर्दा है। असली खूबसूरती और सच, जी हां, असली खूबसूरती और सच तो इस पर्दे के पीछे छुपा है। मेरे हमदम, इस मुकाम पर पहुंच ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक बेखौफ और असली श्रद्धा का चमत्कार घटित हो रहा है। भाई साहब जी ने यहाँ पर आम दुनियावी चतुराई और दिमागी गरूर की धज्जियां उड़ाई हैं, जो कहती है कि जो दिखता नहीं वो है ही नहीं। ये जो दिखता नहीं वो है ही नहीं। ये भटकन किसी देश या इलाके की नहीं है, ये तो दरअसल दिमाग का गुरूर है। यहां तक कि कुछ नॉमिनल लीडर्स भी इस मेटीरियलिस्टिक व्यू के आगे घुटने टेक देते हैं। वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ तो करते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। उनका मन कहता है ये जग मिठा है, अगला जहां किस डिठा है। ये जग मीठा है, अगला जहां किसने देखा है।
लेकिन जो सच्चा गुरु सिख होता है ना, उसकी श्रद्धा अंधी नहीं होती, ब्लाइंड फेथ नहीं होती। जब वो गुरु के दर पर आकर, जी हां, सच्चा गुरु सिख जब गुरु के दर पर आकर अमृत की कीमिया, एल्केमिस्ट टच को चखता है, तो उसे गुरु मंत्र मिलता है। उसका पूरा वजूद बदल जाता है। वो जानता है कि अगर कोई सच उसे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है। उसे गुरु के हर एक वचन पर आशिकों जैसा अनशेकेबल भरोसा होता है। मेरे हमदम, हमारी छोटी सी बुद्धि, इंटेलेक्ट अगर किसी चीज को समझ नहीं पाती, तो ये हमारी खुद की लिमिटेशन है, परमात्मा की नहीं। जैसे सूखी लकड़ी में आग छुपी होती है और रगड़ते ही प्रकट हो जाती है, वैसे ही इस वास्ट खाली आसमान में एक बहुत बड़ी सटल और रियल दुनिया छुपी हुई है। नर्क, स्वर्ग, जन्म मरण का चक्र, धर्मराज का दरबार, ये कोई डरावनी कहानियां नहीं है। ये वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो इस पर्दाए बहार विजिबल वर्ल्ड के पीछे बिल्कुल रियल है। तो मेरे दोस्त, इस जहां के सेंसरी इंडल्जेंसेस और मटेरियल गेन्स जो पल भर के लिए खुशी या संतुष्टि देते हैं, लेकिन इनसे जीवन में कोई सार्थकता नहीं मिलती, स्थायी शांति नहीं मिलती। इस क्षणिक सुख माया से बाहर निकलकर उस अनडिठी दुनिया के सुनहरे सूरज की तरफ कदम बढ़ाने के लिए क्या आप तैयार हैं? भाई साहब जी का रूहानी तजुर्बे हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुनिया के सारे पाप, सारी चोरियां और सारी चालाकियां सिर्फ एक झूठ पर टिकी हैं कि परमात्मा दूर बैठा है या हमें कोई देख नहीं रहा। पर गुरुबानी पहले ही वचन में कहती है, वो मालिक शुरुआत से सच है, युगों युगों से सच है, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। यहां भाई साहब जी ने गुनाह और ईमानदारी का सबसे बड़ी, जी हाँ, गुनाह और ईमानदारी की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सीख दी है। आज की दुनिया में बहुत से लोग, जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो ऊपर ऊपर से कह देते हैं, हाँ हाँ भगवान सब देख रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, भगवान सब देख रहा है। लेकिन उनका ये कहना सिर्फ और सिर्फ जुबान तक होता है। दोस्त, इस दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं, उनकी जड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नास्तिकता। लोग सोचते हैं कि परमात्मा बहुत दूर आसमान में बैठा है या फिर है ही नहीं। लोग मुंह से तो कहते हैं
रब सब देख रहा है, पर उनका हर एक कर्म इस बात को झुटलाता है। वो पराए घर जाते हैं, झूठ बोलते हैं और माया के जाल में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा के हाजरा हजूर, जी हाँ, परमात्मा की वॉचफुल प्रेजेंस का सच्चा एहसास ही नहीं है। गुरु साहब जी कहते हैं, रब तो तुम्हारे इतने पास है, तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब। एक बड़ा प्यारा लफ्ज है शहरक। गर्दन की वो मुख्य नस जो दिल तक सांस पहुंचाती है, खून पहुंचाती है। वो मालिक, वो अकाल पुरख हमारी उस शहरक से भी ज्यादा करीब है। हमारे एक एक अंग के साथ वसा हुआ है। वो इतना पास है कि हमारे बोलने से पहले हमारे भीतर की पुकार सुन लेता है, हर लम्हे का गवाह है। फिर जो सच्चा आस्तिक होता है ना, वो बुरा करने वाले के साथ भी हमेशा अच्छा ही करता है, क्योंकि उसे हर एक इंसान में, हर एक जर्रे में वही एक जोत नजर आने लगती है। भाई साहब जी शुरुआत ही उस अजमदाए हक से करते हैं। प्रूवन ट्रुथ, जी हां, प्रूवन ट्रुथ, जो पूरे ब्रह्मांड का महवर है, सेंटर है इस ब्रह्मांड का। वो इस ईश्वर भगवान कहते हैं तब भी था जब कायनात का वजूद नहीं था। उसकी जो मौजूदगी है वो हर दौर में रही है, इस लम्हे में भी मौजूद है और हमेशा रहेगी। नास्तिकता, इनफिडेलिटी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि जो दिखता नहीं वो है नहीं, लेकिन असली आस्तिक वो नहीं जो सिर्फ जुबान से हां कहे, बल्कि वो है जिसने इस सच को अपने बातिन में, अपने इनर सेल्फ में उतार लिया हो। इंसान की सबसे बड़ी हिफाजत और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जी हां, सबसे बड़ी हिफाजत और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वे उस खुदा को ढूंढने जंगल, पहाड़ों या बाहर की दुनिया में भटकता है। वजूद के अंदर खजाना है, पर ढूंढता बाहर है। भाई साहब जी फरमाते हैं कि जब तक सतगुरु की रहमत का सदका नहीं मिलता, तब तक दिल के दरवाजे बंद रहते हैं, दिल के कपाट नहीं खुलते। अमृत की जो ताकत, जी हां, अमृत की जो ताकत है वो बाहर भटकते हुए मन को अंदर टिकाना सिखाती है। फिर इंसान हर जर्रे में, अंदर और बाहर वही बस वही परमात्मा ही नजर आता है। भाई साहब जी फरमाते हैं कि जब तक सतगुरु की रहमत का सदका नहीं मिलता, तब तक दिल के दरवाजे बंद रहते हैं, कपाट
नहीं खुलते। अमृत की जो ताकत है वो बाहर भटकते हुए मन को अंदर टिकना सिखाती है। फिर इंसान को हर जर्रे में, अंदर बाहर वही वही नजर आता है। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि खुदा कोई आसमान में बैठा हुआ दूर का बादशाह नहीं है। वो तो इतना पास है, इतना पास कि हमारे बोलने से पहले हमारी बात सुनता है। बस हमारे गुरूर और गफलत का पर्दा हमें उसे देखने नहीं देता। भाई साहब जी हमें इस गफलत की नींद से जगा रहे हैं ताकि हम उस अमृत का स्वाद लें। जी हाँ, हमारी वो पोजीशन बन जाए कि हम अमृत के स्वाद ले सकें, चख सकें उस रूहानी तासीर को। भाई साहब जी यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग ऊपर ऊपर से तो कह देते हैं कि हाँ, भगवान जर्रे जर्रे में है, सब जगह है भगवान, गॉड इज एवरीवेयर। लेकिन ये उनका कहना और मानना सिर्फ और सिर्फ जुबान तक होता है। अगर हम दिल से, जी हाँ, हम अगर दिल से सोच, जुबान और अपने एक्शन से ये मान लें कि वो सुप्रीम पावर हमारे बिल्कुल पास है, तो हम कभी किसी के साथ धोखा, चोरी या झूठ बोल पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। गुनाह या गलत काम इंसान तभी करता है जब वो ये भूल जाता है कि कोई उसे कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहा है। इंसान बाहर की दुनिया में भटकता रहता है, जबकि असली खजाना, वो डिवाइन लाइट उसके अपने अंदर ही छुपी हुई है। जब तक सतगुरु की मेहर, गुरु कृपा से अंदर के पट नहीं खुलते, तब तक इंसान इस भ्रम में जीता रहता है कि वो जो कुछ भी छुप कर रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। जब आपको हर एक इंसान में, हर एक जर्रे में वही एक जोत नजर आने लगती है, तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। फिर तुम किसी से बुराई क्यों करोगे? ऐसे लोग दुनिया की झूठी भाग दौड़ और लालच को छोड़कर सहज घर यानी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में टिक जाते हैं। उनका मन हमेशा नाम दी मस्ती और अमृत में भीगा रहता है। निस्संदेह सच्चा बिलीवर वो नहीं है जो सिर्फ धार्मिक होने का दिखावा करे, बल्कि वो है जो हर लम्हे में उस डिवाइन प्रेजेंस को फील करे और हर किसी के लिए दया और प्यार रखे। गुरु अर्जन देव जी का जो शब्द इसमें दिया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। इंसान बाहर की दुनिया में भटकता रहता है,
जबकि असली खजाना उसके अपने अंदर ही छुपा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु की कृपा से ही उसे हासिल होता है। ये भी हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शास्त्रों और किताबों का ज्ञान झाड़ते हैं, डिबेट करते हैं और खुद को बहुत बड़ा स्कॉलर दिखाते हैं, लेकिन भाई साहब जी कहते हैं कि ये सब होमे का खेल है, ये सब ईगो का खेल है। असली ज्ञान वो नहीं है जो सिर्फ दिमाग में हो और जुबान से बाहर आए। असली ज्ञान तो नाम है, नाम, जिसकी मस्ती अंदर चल रही हो। जब तक कोई उस नाम के अमृत रस में भीगता नहीं, तब तक सब बातें फिजूल हैं। अगर किसी को सच्चा यकीन हो जाए कि मालिक उसके बिल्कुल पास खड़ा, जी हां, उसके बिल्कुल पास खड़ा है और बड़ी महीन दृष्टि से उसे देख रहा और सुन रहा है, तो क्या उसके हाथ से कभी कोई गलत काम होगा? वो तो पाप करने से पहले ही डर से कांप जाएगा, डर उठेगा। पर यह भेद सिर्फ उस गुरमुख को मिलता है। जी हां, ये भेद सिर्फ उस गुरमुख को मिलता है जो गुरु के रास्ते पर चलता है। मेरे हमदम, सच्चा आस्तिक वो नहीं है जो सिर्फ किताबों की बातें करे या दिखावा करे। सच्चा ज्ञान तो नाम है। जब इंसान इस दुनियावी दलदल से बाहर निकलकर गुरु के शब्द में अपनी लिव लगा लेता है, तो उसका मुरझाया हुआ अंदर का कमल का, उसके अंदर मुरझाया हुआ कमल खिल उठता है। फिर उसे जंगल बियाबान में भटकने की जरूरत नहीं रहती। उसे अपना मालिक अपने ही अंदर दिख जाता है। अब इस मुकाम पर गुरबानी का वो नूर चमक रहा है जो समझाता है कि दुनिया भले ही परमात्मा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाए, पर जो गुरु के आगे अपना समर्पण कर देता है, खुद को सरेंडर कर देता है, रब खुद उसके वश में हो जाता है। दोस्त, परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे साइंस के इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सके। वो तो अनंत है, सबके अंदर है और सबसे अलग भी है। लेकिन सबसे हसीन भेद पता है क्या है? वो ऑल पावरफुल मालिक अपने भक्तों के प्यार के आगे सरेंडर हो जाता है, उन्हें अपनी आगोश में ले लेता है। और जब वो मिलता है तो भक्त के चेहरे पर एक ऐसा नूर चमकता है जिसे देखकर पूरे ब्रह्मांड का सुकून एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
यहां भाई साहब जी एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सचियार। श्री जपजी साहब की शुरुआत में ही गुरु नानक देव जी ने सवाल करते कहा, किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पाल। हम सचियार कैसे बने, झूठ की दीवार कैसे तोड़े। भाई साहब जी की लिखावट हमें बताती है कि सचियार बनना कोई दुनिया को छोड़कर भागना नहीं है। इट मीन्स बीइंग राइटियस ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। जब आपका अंदर और बाहर एक हो जाए तभी उस डिवाइन ग्रेस का रंग चढ़ता है। जी हाँ, जब आपका अंदर और बाहर एक हो जाए तभी उस प्रभु की अनुकंपा का रंग चढ़ता है। एक जगह बहुत प्यारा लिखा है, कॉन्स्टेंटली मेमोरी ऑफ डिवाइन इन होली फियर दैट लीड्स टू डिवाइन लव। यानी जब आप पल पल हर पल ईश्वर के प्रति सच्चे सम्मान, आदर और उनकी सर्वव्यापकता की जागरूकता, जी हाँ, उनकी सर्वव्यापकता की जागरूकता, होली फियर में रहते हैं तो यही भाव धीरे धीरे उनके लिए एक गहरे और शुद्ध प्रेम, डिवाइन लव में बदल जाता है। ये होली फियर दुनिया का डर नहीं है कि कोई हमें सजा देगा। ये वो डर है जो एक आशिक को होता है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे रूठ न जाए, कहीं मेरे किसी कर्म से वो दूर न हो जाए। ये डर ही आगे चलकर गहरे निष्काम प्यार में बदल जाता है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े समुद्र के किनारे खड़े हैं और पहली लहर ने हमारे पांव छू लिए हैं। ये तो सिर्फ आगाज है। तो भाई साहब जी ने जो पॉइंट रखा है उसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो वो ये है, जो दिखता है सिर्फ वही सच नहीं है। भाई साहब जी ने जिक्र किया है, उसमें एक बहुत प्यारी रूहानी हकीकत छुपी है। उन्होंने उन लोगों को झंझोड़ा है, जी हाँ, उनको अवेकन करना चाहा है जो इस जाहरी दुनिया, इस विजिबल वर्ल्ड की चमक दमक में कहीं खो गए हैं। चलिए उनकी इस बात को थोड़ा दिल से महसूस करते हैं। इंसान की फितरत है कि जो आंखों से दिखता है, पैसा, रुतबा, दुनिया की मिठास, वो उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। इसे फानी दुनिया भी कहते हैं, टेम्परेरी दुनिया। लेकिन जो असली सुकून है, जो असली जिंदगी है, वो बातिन, इनसाइड, इनविजिबल में छुपी हुई है। भाई साहब जी कहते हैं कि अगर तुमने अपनी इन जाहिरी आंखों से, इन अपनी चमड़ों की आंखों से दुनिया को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनडिठी दुनिया है ही नहीं। भाई साहब जी फरमाते हैं, गुरु की बानी पर एतबार करना
कोई अंधा यकीन नहीं है, यह तो एक आशिक का अपने मुर्शिद पर भरोसा है। उस अमृत के छींटे से दिल की मिट्टी झड़कर, जी हां, उस अमृत के छींटे से दिल की मिट्टी जरखेज हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। जब एक मुरीद नाम बानी के रास्ते पर पहला कदम रखता है तो उसके अंदर एक रूहानी तब्दीली आती है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। उस अमृत के छींटे से दिल की मिट्टी जरखेज हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया मीठी है, अगली किस डिट्ठी है, वो दरअसल गफलत की नींद में सो रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस हयात के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इस जिंदगी के बाद कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन जब मौत का फरिश्ता सामने आएगा तब पर्दा उठेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाई साहब इस किताब के जरिए हमारे दिलों के दरवाजे खोल रहे हैं ताकि हम उस अनडिठी दुनिया के अनवर को देख सकें, उस डिवाइन लाइट को देख सकें, उस रूहानी नूर को देख सकें जिसे गुरु के दर से नाम का अनमोल लाल मिल जाता है। उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। फिर से दुनिया के झूठे स्टेटस या पैसों की चाहत नहीं रहती। वो दुनिया में अपना फर्ज तो पूरा करता है, पर उसका मन हमेशा दशम द्वार में बजने वाले उस अनहद शब्द के संगीत में डूबा रहता है, उस अनहद शब्द की धुन के साथ जुड़ा रहता है। वो जीते जी मुक्त हो जाता है। मेरे दोस्त, ये पूरी दुनिया राम राम बोलते हुए भटक रही है, पर रब सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं मिलता। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, गुरु प्रसादी राम मन वसे, ता फल पाया जाए। सच्चा नाम तो एक पारस पत्थर है। जब गुरु के शब्द दिल को चीर कर अंदर बैठ जाता है, जी हां, जब गुरु का शब्द दिल को चीर कर अंदर बैठ जाता है तो अंदर छुपा उल्टा कमल सीधा हो जाता है। फिर भक्त अपनी हर एक सांस के साथ पुकारता है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। और तब परमात्मा उसके अंदर और बाहर हर जगह अपनी पूरी ग्लोरी के साथ प्रकट हो जाता है। मेरे हमदम दुनिया को उसकी चाल चलने देते हैं और हम पूरे सरेंडर और इस रूहानी प्रेम के साथ उस मालिक के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, जहां से फिर कभी कोई विछोड़ा नहीं होता। क्या आप इस पवित्र आनंद में और गहरा उतरने के लिए तैयार हैं? हम सिर्फ
रस्मों रिवाज में रिचुअली राम राम कहते हैं, पर जब तक गुरु के शब्द से दिल नहीं भेदता तब तक रब अंदर नहीं बसता। हमने मेरे दोस्त सच्ची राह पकड़ी है और इसका सुकून अलग ही है। मेरे हमदम, इन पन्नों को पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे कायनात का सबसे बड़ा पर्दा उठ गया हो। जिस परमात्मा को बड़ी बड़ी किताबें, दिमागी लॉजिक और साइंस जिसकी गहराई नहीं नाप पाई, गुरु की सच्ची मेहर, गुरु की कृपा वो हमारे दिल के अंदर ही प्रकट हो जाता है। और ये मेहर कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, ये तो एक सच्चा हमेशा रहने वाला तोहफा है, एक इटर्नल गिफ्ट। दोस्त, परमात्मा को पाने का तरीका जंगल में भटकना नहीं है, ये तो अपने ही अंदर के, जी हां, अपने ही अंदर के कर्मों और आत्मा के समंदर में एक गहरी डुबकी लगाना है। जब एक सच्चा भक्त बिना किसी डुअलिटी के, बिना किसी दिमागी चतुराई के, सिर्फ और सिर्फ नाम अमृत को चखने के लिए अंदर उतरता है तो सारा संसार बाहर छूट जाता है। फिर अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ उसी एक मालिक की, जी हां, उसी एक मालिक की वॉचफुल प्रेजेंस महसूस होती है। मेरे दोस्त, ये दुनिया तो सिर्फ उस चीज को सच मानती है जो इन मिट्टी की आंखों से दिखे, पर गुरु की मत कहती है कि ये दिखने वाला पसारा तो ट्रांजिटरी है, झूठ है। असली सच तो वो इनविजिबल लॉर्ड है जो शुरुआत से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और कमाल देखो, जी हां, और कमाल देखो, जब वो अकम्पलिश्ड गुरु तुम्हारी सांसों में पक्का कर देता है तो वो इनएक्सेसिबल मालिक तुम्हारे अंदर पूरे स्प्लेंडर और जलाल के साथ मौजूद हो जाता है, प्रकट हो जाता है। योगी और फकीर ना जाने कितने फैनेटिक रिचुअल्स और दिमागी मेडिटेशन करते हैं, पर सच्चा सुकून सिर्फ उसे मिलता है जिसे गुरु नानक के दरबार से गुरु मंत्र का खजाना मिलता है। उस अमृत का स्वाद सिर्फ वही जानता है जो उसे छकता है। जब अंदर से खुदी मिट जाती है, जी हां, जब अंदर से ईगो मिट जाती है तो इंसान ना खुद को समझदार मानता है और ना ही खुद को मूर्ख। वो तो बस मालिक के दर की धूल, जी हां, मालिक के दर की धूल बन जाता है, मालिक के घर की धूल बनकर बस बैठ जाता है, टिक जाता है, जहां से रब का मिलना बिल्कुल आसान हो जाता है।
इस जहां के सारे झूठे खजाने पीछे छोड़कर उस सबसे ऊंचे सचखंड का राज जानने के लिए मेरे दोस्त, क्या आप तैयार हैं? जब हम 5 प्यारों की हाजिरी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में नाम का व्यापार करेंगे तो हमारा जन्म मरण हमेशा के लिए कट जाएगा। चलिए पूरे चाव और समर्पण के साथ अगले पन्ने पर चलते हैं। मेरे हमदम, इस मुकाम पर एहसास हो रहा है कि अब भाई साहब जी ने सच में रूहानियत के सबसे ऊंचे आसमान पर परवाज भर दी है। ये जो आपने वचन पेश किए हैं, ये इस सफर का सबसे बड़ा वंडरमेंट है, सबसे बड़ा विस्माद। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, जो परमात्मा इस दिखने वाली पूरी सृष्टि का मालिक है, वो खुद इन आंखों से इनविजिबल है, लेकिन जैसे ही इंसान अपनी चतुराई छोड़कर गुरु के शब्द में डूबता है तो वो अथाह, अगाध, अमीक वाहिगुरु उसके दिल में प्रकट हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और दिमाग चलाने वाले लोग कहते हैं कि रब नहीं है क्योंकि वो दिखता नहीं, पर गुरुबानी कहती है जैसे सूखी लकड़ी के अंदर आग पहले से छुपी होती है, बस दिखने के लिए रगड़ की जरूरत होती है, वैसे ही परमात्मा का नाम रतन हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब तक गुरु का शब्द इस दिल पर चोट नहीं मारता, वो नूर जागता नहीं। असली कमी रब में नहीं, हमारी दृष्टि में है। जिस रब को ढूंढने के लिए करोड़ों देवते और ऋषि युग तक भटकते रहे, वो रिजिड रिचुअल से नहीं मिला, पर गुरु नानक के दरबार में समर्पण के चमत्कार देखो। जब एक गुरु सिख गुरु के चरणों से लगता है तो उसे किसी कठिन योग की जरूरत नहीं, कठिन तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु उस भटके हुए को रास्ता दिखाकर उस अलग इनविजिबल को उसके दिल के अंदर ही साक्षात कर देता है। ऐसा है गुरु नानक का दरबार। कल्पना कीजिए मेरे दोस्त, एक गंदे पानी का तालाब, उस तालाब के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल खिला है, पर पानी की एक बूंद भी उसकी पंखड़ियों को छू नहीं पा रही। पास ही एक मुर्गई, एक डक पानी में तैर रही है, पर उसके पंख बिल्कुल सूखे हैं।
गृहस्थ में उदास, कमल के फूल जैसा जीवन। अब एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है, तो क्या इस अनडिठी दुनिया को पाने के लिए हमें सब छोड़कर जंगल भागना पड़ेगा? नहीं। गुरु नानक देव जी ने सिद्ध घोष्ट में हम सब के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट, एक लाइफस्टाइल लेसन दिया है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गई ने सेन, सुरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम वखाने। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, और जैसे बतख पानी में तैरती है पर उसके पंख भीगते नहीं, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी मनुष्य निर्लिप्त रह सकता है। गुरु के शब्द में श्रुति को जोड़कर और नाम का स्मरण करके इस भवसागर को पार किया जा सकता है। यूं समझें, जैसे कमल के फूल रहता कीचड़ और पानी में है, पर उसकी डंडी पानी से ऊपर उठी रहती है। जैसे मुर्गी दिन रात पानी में तैरती है, पर जब बाहर निकलती है तो उसके पंख बिल्कुल सूखे होते हैं। गुरु साहब जी कहते हैं, तुम अपने घर परिवार में रहो, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करो, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की जिंदगी जियो, गृहस्थी की जिंदगी जियो, अपने मैनेजर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस सबको संभालो। बस अंदर से तुम्हारा मन दुनिया के लालच, मोह और गफलत से अलूफ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। जब तुम्हारा ध्यान गुरु के शब्द में होगा तो तुम इस संसार समुद्र को बिना डूबे पार कर जाओगे। संसार छोड़ो मत, संसार में रहकर भी उससे चिपको मत। भाई साहब जी इस किताब का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल किस्सा समझाते हुए कहते हैं, दोस्त, गुरु का सच्चा सिख दुनिया से भागता नहीं है, वो परिवार में रहता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, पर अंदर से बिल्कुल अनअटैच्ड रहता है, बिल्कुल अलूफ, जैसे पानी में कमल और मुर्गई। उसका मन ना दुनिया के अच्छे से डोलता है और ना ही बुरे से। वो अपने मालिक के साथ एक छोटे बच्चे की तरह लाड प्यार से रहता है और रब उसका लविंग फादर बन जाता है, उसकी लाज रखता है। जब गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें हर जगह पानी, जमीन और आसमान में उस मालिक का दीदार करा देता है, तो कोर्ट डिवाइन में हमसे कोई हिसाब नहीं मांगता। हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। क्या आप इस आशिकाना सरेंडर के साथ अगले मुकाम पर चलने के लिए तैयार हैं? मेरे हमदम, ये सफर अभी यहां
खत्म नहीं हुआ है। ये तो इस अनमोल किताब का सिर्फ पहला हिस्सा था। एक छोटा सा आगाज। अनडिट्ठी दुनिया के असली राज तो अब खुलने वाले हैं। अगर आप उन अगले रूहानी तजर्बे के लिए तैयार हैं तो कमेंट में वाहेगुरु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि किसी और की सोती हुई आत्मा भी जग सके। आपको जरूर महसूस हो रहा होगा कि भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी की ये वाणी केवल किताब नहीं बल्कि उस रूह की पुकार है जो अपने असली घर को याद कर रही है। मिलते हैं बहुत जल्द अनडिट्ठी दुनिया के अगले बेहद खासम खास हिस्से में। चढ़दी कला में रहिए और इस बिस्मात को भीतर समेटे रखिए।